पिछले 3 सालों से आप सुन रहे थे कि सऊदी अरब वो अपनी T20 लीग लॉन्च करने जा रहा है। ये लीग आईपीएल को चैलेंज करेगी, आईपीएल को उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देगी, उड़ा कर रख देगी। अब वो लीग जो है वो अनाउंस हो गई है। सऊदी अरब की जो T20 लीग है उसे ड्यून्स T20 लीग, ठीक है, या ड्यून्स लीग T20 ये नाम दिया गया है। अब ये आईपीएल को कितना इम्पैक्ट करेगी वो मैं आपको आगे चलकर बताता हूँ। पहले आपको ज़रा इस लीग का ना बैकग्राउंड और इससे रिलेटेड चल क्या रहा है उसके बारे में ज़रा बता दूँ। इस साल सऊदी अरब इसी साल पहली अपनी जो फ्रेंचाइज बेस्ड T20 लीग है उसको स्टार्ट भी करेगा, उसको होस्ट भी करेगा इसी साल, ठीक है। अक्टूबर में बताया जा रहा है कि ये लीग ड्यून्स लीग T20 स्टार्ट होगी। अच्छा, सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन उनकी मंजूरी हासिल है इस लीग को, ठीक है। तो सऊदी अरब का जो क्रिकेट में पहला फेस बनने जा रहा है वो यही ड्यून्स लीग T20 या उनका पहला कदम क्रिकेट की फील्ड में। अच्छा, इसमें बताया ये जा रहा है कि फ़िलहाल पहले फेज़ में लेजेंड्स जो हैं गेम के उनको इंक्लूड किया जाएगा, यानी कि वो प्लेयर्स जो कि इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायरमेंट ले चुके हैं लेकिन दुनिया भर में जो फ्रेंचाइज लीग है उसको वो खेल रहे हैं, ठीक है। इंटरनेशनल क्रिकेट वो नहीं खेल रहे, T20 लीग्स वो दुनिया भर में आगे पीछे खेल रहे हैं। तो टेक्निकली इस लीग में वो प्लेयर्स होंगे कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनके पास नहीं है अपने क्रिकेट बोर्ड का, क्रिकेट बोर्ड ने नहीं दिया या उन्होंने खुद नहीं लिया। जैसे ट्रेंट बोल्ट हो गया, केन विलियमसन हो गया, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने खुद छोड़ दिए थे, ठीक है ना। देयर आर मैनी अदर नेम्स। तो इस तरह के प्लेयर्स वो इस लीग का पार्ट हो सकते हैं। पिछले 5 सालों में ना सऊदी अरब के अंदर बड़ी एक डिफरेंट किस्म की चेंज आई है कि वो स्पोर्ट्स की तरफ काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इनफैक्ट वो ना अपनी इकोनॉमी को ऑयल डिपेंडेंसी से साइड पे करना चाहते हैं, इसलिए वो टूरिज़म पे ठीक ठाक पैसा लगा रहे हैं और ठीक ठाक पैसा लगा रहे हैं। और देयर इज़ नो डाउट चौधरी, सऊदी अरब वालों ने जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस बनाई हैं ना वो भी देखने से ताल्लुक़ रखती हैं। सीरियसली दैट इज़ सम रियल स्टफ़। ओ मैंने कुछ की देखी हैं तस्वीरें, वीडियोस वगैरह, टॉप नॉच है, टॉप नॉच जिसको कहते हैं। अच्छा, इसके बाद वो फुटबॉल, टेनिस, बॉक्सिंग, इसके बड़े बड़े इवेंट्स वो होस्ट कर रही हैं अपने मुल्क में, ठीक है। वो मैंने बताया ना वो अपना डिफरेंट कर, इनफैक्ट वो अपने कल्चरल भी कर रहे हैं, म्यूज़िक कॉन्सर्ट्स वगैरह बड़े वो कर रहे हैं, ये वो सारा कुछ। तो उनका जो पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड है, और ये मेरा इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये पता नहीं 500 बिलियन के 500 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स का ये फ़ंड है, ये जो इनका पब्लिक इन्वेस्टमेंट फ़ंड है। और बहुत अन्ना पैसा पाई इनके इस फंड में, और इस फंड में जो पैसे हैं ना वो सारी इन्हीं चीज़ों पे लग रहे हैं, स्पोर्ट्स, टूरिज़म, ठीक है, शशके, कॉन्सर्ट्स, माहौल, इसके ऊपर। तो वो इसमें जो लीग है ना इसमें स्टार्ट में अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा स्पॉन्सरशिप, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के साथ स्पॉन्सरशिप मुआहदे वो भी किए गए हैं, वो भी किए गए हैं इस लीग को लेकर, ठीक है। अच्छा, फिर सऊदी अरब इससे पहले 2024 में आईपीएल नीलामी की मेज़बानी वो भी कर चुका है, वो भी आपने देखा था, ठीक है। सऊदी अरब क्रिकेट फेडरेशन ने गुज़िश्ता लास्ट ईयर एक इंटरनेशनल T20 लीग भी करवाई थी, वो भी आपको याद होगा, वो जिसमें मैंने आपको बताया था कि प्लेयर्स हमारे गए थे खेलने। ये वुमेंस T20 चैलेंज वो भी करवा रही हैं, ठीक है। ये मतलब हर तरह का इवेंट जो है ना ये वो करवाना चाह रही हैं। अभी तो वो थोड़ा सा जियोपॉलिटिकल कशीदगी हो गई तो इसकी वजह से फ़िलहाल ये रुके हुए हैं। 6 टीमें होंगी इस ड्यून्स T20 लीग में, ठीक है। और इसके जो मैचेस हैं वो जद्दा के करीब जो शहर है ताइफ में होंगे, ठीक है। और ताइफ इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। ताइफ इज़, पता नहीं कौन मुझे बता रहा था कि ताइफ जो है ना वो पाकिस्तानियों को मैं बता देता हूँ क्योंकि मुझे पाकिस्तान के हिसाब से ज़्यादा बेहतर आइडिया। वो कहते हैं कि ताइफ इज़ जस्ट लाइक वो ट्रेन के हिसाब से जैसे मरी है ना हमारा, ठीक है। वो कहते हैं कि ताइफ जो है वो उस तरीके से है। वो बाकी जो लोग ताइफ गए हुए हैं, देखा हुआ है, वो ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि ताइफ इज़ मोर लाइक मरी। तो वो ताइफ में सरिये इसके मैचेस खेले जाएंगे। अच्छा, ये लीग जो है साउथ एशियन नेटवर्क और 2 टैलेंट एजेंसियों के
जिसे कहते हैं ना कोलेट्रल, वो हेल्प, ठीक है, पार्टनरशिप, ये उससे उसका जिसे कहते हैं ना ब्रेन चाइल्ड है। उसमें एक है यूनिक स्पोर्ट्स ग्रुप, ठीक है, उसके क्लाइंट्स में एक नाम मैं भी आपको बता देता हूँ, वो जॉफ्रा आर्चर का है, वो इनके साथ एसोसिएटेड है यूनिक स्पोर्ट्स ग्रुप के साथ। दूसरा है प्रोलथिक, ये जो है ये मैं जिसे कहते हैं युवराज सिंह का इसके साथ कोई मामला है, क्योंकि ये वो ब्रांड है जो अभिषेक शर्मा को मैनेज करते हैं, ठीक है। तो युवराज सिंह जो हैं वो बाय द वे इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर होंगे, ये भी ज़हन में रखिएगा, युवराज सिंह इस लीग के ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो अब लेट्स सी जनाब, सऊदी अरब क्रिकेट के वर्ल्ड मैप के ऊपर आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता, और जहाँ तक बात रह गई कि वो आईपीएल को कितना चैलेंज करेगा, तो यहाँ पर इस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि जी हर टीम में ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऐसे खिलाड़ी शामिल होंगे जिन्होंने गुज़िश्ता 2 सालों में फुल मेंबर ममालिक के लिए इंटरनेशनल क्रिकेट खेली हो, ठीक है। और इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की मुकम्मल मंजूरी इस वजह से इस लीग को टू सम एक्सटेंट दरकार नहीं होगी। बड़े खिलाड़ियों के जो चेक्स हैं या जो अमाउंट है वो 1 लाख अमरीकी डॉलर तक जा सकती है। तो अभी ये लीग आईपीएल को चैलेंज नहीं कर रही। ये जो पैसे पूसों की बात है ना, उसी से आपको काफ़ी हद तक आइडिया हो गया, एंड इट इज़ ऑल अबाउट मनी। चौधरी सारी गेम पैसे की है। सऊदी अरब को छोड़ें, टिम्बकटू, मोरितानिया, मराकश, झुमरी तलैया, लालू खेत, कहीं की भी लीग है, कहीं की भी T20 लीग है, वो आईपीएल को चैलेंज करना चाहती है तो बड़ा सिंपल सा फार्मूला है, कोई बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बड़ा झमेला नहीं है। आप आईपीएल से ज़्यादा पैसे दे दें प्लेयर्स को, प्लेयर्स आ जाएंगे आपके पास। ये सिंपल फार्मूला है। अगर आप आईपीएल को चैलेंज करना चाहते हैं, आईपीएल से ज़्यादा पैसे आप ऑफ़र कर दें, प्लेयर्स आपके पास आ जाएंगे। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। सऊदी अरब कर सकता है, करेगा नहीं करेगा दैट आई डोंट नो। पैसा उनके पास, उनसे ज़्यादा पैसा किसके पास है? अरबों के पास बहुत पैसा है, और वो अपना पैसा जो है ना उसके बारे में बताते नहीं हैं। उनको घंटा परवाह नहीं है कि हमें फोर्ब्स की रिचेस्ट जो पीपल इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, रिचेस्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, उसमें हमारा नाम आए ना आए, अरबों को दे डोंट गिव अ डैम। पैसा उनके पास बहुत है, बहुत है। मतलब मैंने कुछ फाइनेंशियल जो होते हैं ना हेल्प आउट करने वाले लोग जो आपके फाइनेंशियल मामलात को देखते हैं, उनमें से मैंने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ पढ़े थे। तो दे सेड के नंबर तो नहीं बताएंगे, लेकिन वो दे सेड के यार ये सऊदीज़ के पास जितना पैसा है ना, आले सऊद के पास, वो कहते हैं आप सोच नहीं सकते, आप सोच भी नहीं सकते। इस साइड के ये जो आप देखते हैं इलॉन मस्क, ये अंबानी, फलाने टिमकाने, इस साइड के वो इनके आगे कोई चीज़ ही नहीं है। सऊदीज़ के पास इतना पैसा है, तो फ्यूचर में मे बी जाकर वो आईपीएल को चैलेंज कर दें, लेकिन अभी मुझे उनका कोई मूड लग नहीं रहा। एक तो वो करंट जो प्लेयर्स हैं इंटरनेशनल क्रिकेट के, जो अपनी अपनी इंटरनेशनल टीम्स में इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे हैं, उनको नहीं टारगेट कर रहे, वो उन प्लेयर्स को टारगेट कर रही हैं कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट से साइड पर हो चुके हैं, ठीक है। और वो मैंने आपको बताया, फिर उनमें उनको ज़्यादातर प्लेयर्स वो मिलेंगे जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड नहीं है अब अपने क्रिकेट बोर्ड के साथ, तो वो उन प्लेयर्स को फ़िलहाल टारगेट कर रहे हैं। लेजेंड्स ऑफ द गेम कर लें या जो भी उसको नाम दे लें, तो वो उन प्लेयर्स को टारगेट कर रहे हैं। और डेफिनेटली उन प्लेयर्स को वो एक सर्टन ही अमाउंट देंगे, ज़्यादा देने का फ़ायदा को नहीं, ज़्यादा देनी है तो वो करंट प्लेयर्स को देंगे ना। जैसे आईपीएल करंट प्लेयर्स को अच्छे खासे पैसे देता है, वो इसी चक्कर में देता है ना कि भाई आप इधर ही टिके रहें और हमारी लीग जो है वो इन्जॉय करें, हम आपके थ्रू पैसे कमाएं। तो सऊदीज़ का ज़रा फ़िलहाल इस तरह का कोई फ्रेम ऑफ माइंड नहीं है, तो अभी मुझे वो आईपीएल को चैलेंज करते हुए नज़र नहीं आ रहे।